Hello students, welcome to the channel. So students, today I am going to give the answer of chapter number 20, Our Emotional World from 5th Standard EVS Part 1. Students, this is the requested video from Mamta Rajbhar. Let's begin with the exercise. First question, fill in the blanks. Just as man is able to think, he is also emotional. Second, we must always think about the good qualities in our friends. फर्स्ट तो गुड क्वालिटीज के जगह पे आप वर्च्यूज भी लिख सकते हैं. गुड क्वालिटीज या तो फिर वर्च्यूज जो भी आपको मेमोराइज करने में इजी हो आप उसको लिख सकते हैं. नाउ सी दी क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन वन सेंटेंस. ए, हाउ डज अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलप? आंसर, when we learn to cope with our emotions, our personality becomes balanced as our ability to understand others increases and we can overcome adverse conditions. Question number 2, second. Why does our attitude of cooperation and understanding decrease? Answer, our anger and stubbornness decreases our attitude of cooperation and understanding. Question number 2, C. What must we do after we have found the flaws in our nature? Answer, we should overcome from these flaws by thinking positively. Question number 3A. What is meant by coping with emotions? Answer, coping with emotions means adjusting with others' emotion, understanding each other's feelings by not hurting them. Question number 3B. What are the harmful effects of anger? Answer, anger is an emotion just like happiness or sadness. We become short-tempered and stubborn. It affects our physical and mental health. Now see the question number 3C. Why must we know our flaws? Answer, we should be aware of our flaws to overcome from those flaws so that can make improvement in that weak point. Every person can overcome on their flaws. Next question number 4. Write how you will react. First, your teacher does not listen to you. और अगर आपकी टीचर आपको सुनती नहीं है तो आप क्या करोगे, आपका क्या रिएक्शन होगा? आंसर, इफ टीचर इज नॉट लिसनिंग टू मी आई विल कीप पेशेंस एंड विल टॉक टू हर लेटर ऑन. आई विल आस्क फॉर एक्सक्यूजिंग इफ आई हैव मेड ओनली मिस्टेक. अगर आपके टीचर आपको सुन नहीं रही हो तो आप उससे थोड़ी देर बात कर सकते हैं, हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो. फोर्थ बी, योर पेरेंट्स आस्क फॉर योर ओपिनियन वाइल मेकिंग डिसीजंस. अगर आपके पेरेंट्स आपसे ओपिनियन लेते हैं कोई भी डिसीजन लेने में तो आपका क्या रिएक्शन है? बी, इफ माई पेरेंट्स आर आस्किंग मी फॉर सम ओपिनियन व्हाइल मेकिंग डिसीजन आई विल बी हैप्पी एंड विल ट्राई टू गिव सम गुड ओपिनियन. थर्ड, योर फ्रेंड डू गॉट अ बिग प्राइज. अगर आपके फ्रेंड को बड़ा प्राइज मिलता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप जेलस होंगे? नहीं, आपको क्या करना है, आपको उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना है. आई विल बी वेरी हैप्पी एंड विल कॉन्ग्रेचुलेट हर और हिम. फोर्थ डी, योर क्लासमेट प्रेज यू. और आपकी क्लासमेट आपकी तारीफ करती है तो आपको क्या करना है? आंसर, आई विल बी हैप्पी एंड थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स. फोर्थ ई, रोहन इंसल्टेड यू इन क्लास. रोहन अगर आपकी इंसल्ट कर देता है क्लास में, रोहन आपका क्लासमेट है और वो आपकी इंसल्ट करता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आंसर, आई विल गेट वेरी एंग्री बट आई विल कंट्रोल माई इमोशंस. आई विल आस्क हिम व्हाई ही इंसल्टेड मी. तो आप उसका रीजन जानेंगे पहले, देन आपका रिएक्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन? रोहिणी वॉन अ प्राइज इन एन ऐसे कॉम्पिटिशन. रोहिणी को प्राइज मिलता है ऐसे कॉम्पिटिशन में. आंसर, इफ रोहिणी विन्स अ प्राइज आई विल कॉन्ग्रेचुलेट हर. फिफ्थ बी, कविता रिफ्यूज टू ईट हर टिफिन बिकॉज शी वॉज एंग्री. कविता अपना टिफिन नहीं खा रही है रिसेस में क्योंकि वो बहुत गुस्सा है. तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? आई विल फर्स्ट फाइंड द रीजन फॉर हर एंगर, देन आई विल मेक हर अंडरस्टैंड. आई विल टेल हर नॉट टू गेट एंग्री. आई विल मेक हर टू ईट द टिफिन. नेक्स्ट, फिफ्थ सी, वीना कीप्स हर सेल्फ एट स्कूल. अब वीना जो है वो अपने काम से ही काम रखती है और दूसरा वो किसी से बात नहीं करती है, हमेशा चुप ही रहती है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसका आंसर है फर्स्ट, आई विल टॉक टू हर फ्रेंडली. I will try to make her speak openly. I will try to get the reason for her silence. I will try to solve the problem of being herself to herself. D,
Makarand says, I can't help it if I have a stubborn personality. Answer. If Makarand says, I can't help it, I have a stubborn personality, we'll tell him the consequences of being a stubborn personality. In the activity part, complete the following table, figure out your own personality with the help of your teacher. So आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, उसके अंदर पॉइंट्स हैं. आई गेट वेरी एंग्री, देन आपको यहाँ पर ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और नेवर में से सेल्फ ऑब्जर्वेशन है आपका ये, तो इसमें से आपको टिक करना है. अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है या कभी कभी आता है या हमेशा आता है या कभी नहीं आता है, तो आपको इस तरह से टिक करना है. तो फॉर एग्जांपल मुझे समटाइम्स यानी कभी कभी आता है, तो यहाँ पर मैं समटाइम्स में टिक कर रही हूँ. देन आपको आई टॉक कंटिन्यूअसली यानी मैं नॉन स्टॉप बात ही करते रहती हूँ, तो ये ऑलवेज यानी हमेशा करती हूँ. ऑफन कभी कभी, समटाइम्स मतलब हार्डली करती हूँ, और नेवर यानी कभी नहीं करती हूँ. और आई हेल्प अदर्स, तो आपको अपने हिसाब से आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो कहता है वो आपको लिखना है. आई फाइट अ लॉट यानी मैं बहुत लड़ती हूँ. आई अप्रिशिएट अदर्स, तारीफ करती हूँ दूसरों की. आई क्राई इफ समवन सेज समथिंग बैड अबाउट मी, अगर कोई मुझे बुरा भला बोलता है तो मैं डायरेक्ट रोने लगती हूँ. एंड आई लाइक टू बी हैप्पी, मैं मतलब मुझे खुश रहना पसंद है. तो अगर आपको जो भी आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन है आप उस पर टिक करेंगे. आई रिक्वेस्ट माई 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू, and if you haven't subscribed the channel, subscribe it, and do like, do comment.